इनका जो मैसअप होगा वही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मिटा दूं? बेटा अपन क्लास स्टार्ट करें तो मेरे को याद दिला दिया करो, रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग भूल गया था मैं आज। अभी अभी चालू किया, जिससे क्या है कि आप दोबारा क्लास देख सको। पिछली क्लासें देखी थी क्या आपने वापस? हाँ, वो इसलिए तो मैंने कहा, वो तो उस दिन मिस हो गई थी वो क्लास, पता नहीं कैसे प्रॉब्लम हुई थी। बाकी क्लासें सारी क्लियर आ रही हैं, वो तो मैंने चेक कर ली। हाँ, इसलिए क्या पता ये लोग क्लास ही देख लें, किसी का भला हो जाए। याद दिला दिया करो बेटा। अगली देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 177, 247, 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में समान शेष की जब बात आती है तो तीनों को आपस में घटा दो। देखो, इसको इसमें से घटा दो तो ये करेंगे 247 माइनस 177, इसमें से भी घटा देंगे 772 माइनस 177। अब इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, तो अब इन दोनों में से कौन सी घट रही है? 772 माइनस 247, तीनों आपस में घट गई ना। क्यों बेटा? इनका जो डिफरेंस रहे, 247 में से 177 जाएगा तो 7 में 7 गया तो 0 बचा, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। ये जो तीन संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं को आपस में अंतर ज्ञात कर लेंगे। देखो, इसका इसका अंतर ज्ञात कर लिया, इसका इसका कर लिया, इसका इसका कर लिया, तीनों का हो गया ना ये। तो इसमें से 247 में से 177 गया तो 70 बच गया, 772 में से 177 गया, 7 में से 2 में से 7 गया तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, और ये हो गया आपके पास में 6, तो 16 में से 7 गया तो 9 बचा, और ये हो गया आपके पास में 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और यहां देखो 12 में से 7 गया तो 5 बचा, और ये हो गया आपके पास में 12 में से 7 गया तो 5 बचा, और ये 16 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये हो गया आपके पास में 7 में से 2 गया तो 5 बचा। तो इन तीनों में, इन तीनों संख्याओं का मैसअप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते? कर सकते हो? मैं सोल्व करूं या रहने दूं? इनका जो आंसर आएगा, इन तीन, नहीं 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 नहीं, नहीं कोई ट्रिक नहीं, ऐसे ही करना है इन तीनों संख्याओं। हाँ हाँ, इस तरीके से घटाना है, घटा के जो बचे उनका मैसअप ज्ञात करना, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13,800, 1383,
यह 3453 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ही संख्या हैं, 3 अंकों की देखनी है, तो हम लोग पहले तो इनका डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएं, 1383 घटाया 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 5 में से 8 गया तो 2070 बच गया, है ना। अब 3 अंकों की संख्या देखो होती है आपकी 100 से लेके 999 तक की संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब है यहां 0 है तो इकाई के स्थान पे तो 0 आ जाएगा। अब 207 जो है, 207 में किसका भाग जा सकता है, 2 अंकों की संख्या का। दो सौ सात में किसका भाग जा सकता है, सिर्फ ये चेक कर लो आप। तो 207 में देखो 3 का भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, तो 3 का भाग दे लो, इसमें टुकड़े कर लो आप, टुकड़ों से बेटर आ जाएगा। 3 का भाग दोगे 36, 18 बच गया 2, उतार लिया 7, 9 27, तो 6 आ गया कि नहीं आ गया कमलेश। तो 690 उत्तर हो जाएगा इसका। तो फिर अपन लोग उसी तरह से संख्या को अपने दिमाग से सोल्व किया है, ये कोई मेथड नहीं है ये। तो फिर हम देखेंगे कि 3 अंकों की ऐसी संख्या कौन सी है जिसका भाग जा रहा हो। हाँ, तो हम लोग अपना आइडिया से, हमारे आइडिया से, हमारे मेथड से, हमारे दिमाग से वो संख्या प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योगफल उसके एचसीएफ का 15 गुना है। तो दो संख्या है जैसे x और y है, दो संख्याओं का योगफल उसके एचसीएफ से 15 गुना है, तो उसका एचसीएफ मान लो गया, एचसीएफ का 15 गुना है, इन दोनों का योगफल ये है एचसीएफ गुना 15, तथा ऐसी दो संख्याओं का कितना संभावित जोड़े हो सकते हैं। एक मिनट बेटा होल्ड रखिएगा। देखो एचसीएफ का 15 गुना है ना बेटा कमलेश। तो इसका मतलब एचसीएफ तो जो है वो है ही, अब 15 गुना है तो इसका मतलब इनके अनुपातों का योग 15 हो गया। अब 15 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12,
लेकिन 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से 3 कॉमन आ रहा है। 2 और 13 हो गया। हाँ, 4 और 11 हो जाएगा। 8 और 7 भी हो जाएगा। और 6 और 9 नहीं होगा। 10 5 भी नहीं होगा। तो ये इसके संभावित जोड़े बन जाएंगे 4। हाँ, n सब 4 हो जाएगा। हाँ, मिटा दूं। अगला देखो, दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई बराबर 3888 यदि उनका एचसीएफ 18 है तो ऐसी दो संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। तो देखो बेटा, दो संख्याएं एक्स और वाई है, इन दोनों का मान जो होगा 18 इंटू ए इंटू 18 इंटू बी बराबर 3888। आपको पता चला, क्योंकि जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे कॉमन इन दोनों में देखो, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो दोनों में 18 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ कमलेश। तो यहाँ पे जब 18 इंटू 18 है, ये उधर जाएगा तो 3888 बटे 18 इंटू 18। इनको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 18 का भाग दिया, 18 एकम 18, अच्छा 18 दूनी 36, बच गया 2, उतार लिया 8, 18 एकम 18, बच गए 10, उतार लिया 8। तो अब कितने से कट रहा है, 18 छके 108, ये आ गया। अब इसमें 216 में 18 का भाग दे दो, 18 एकम 18, बच गया 3, उतार लिया 6, 18 दूनी 36। हो गया कि नहीं हो गया। अब जो 12 के हैं वो संभावित जोड़े बनाएंगे, इस बार जोड़ वाले नहीं गुणा वाले बनेंगे। देखो 12 इंटू 1 और 4 तिये 12, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल में बोला हुआ है। पिछले में योगफल में बोला हुआ था, तब जोड़ में कर रहे थे। यहाँ गुणनफल बोला हुआ है इसलिए गुणा में करेंगे। हाँ हाँ हाँ, डबल नहीं किया है, संख्या देखिएगा, ये पहली संख्या एचसीएफ इंटू अनुपात, एचसीएफ इंटू अनुपात। अरे भाई, संख्या का फैक्टर नहीं करते हैं क्या। तो ये एचसीएफ इंटू अनुपात, तो पहली संख्या एचसीएफ इंटू अनुपात, दूसरी संख्या तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर दोनों का गुणनफल। नहीं नहीं नहीं, ए बी की जगह एक्स वाई कैसे रख सकते हैं, एक्स वाई तो हमने संख्या मानी है। एक्स जो है वो 18 इंटू ए है, वाई जो है वो 18 इंटू बी है। ठीक,
कर दूं? अब देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों से मिले हुए क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 3 ड्रम में दूध भरा हुआ है जिसकी क्षमता 304, 1140, 570 लीटर है। जिसमें संपूर्ण मात्रक के लिए अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाला बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है? तो अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाला बर्तन किया जा सकता है, जिनको नापना हो तो पूरा पूरा भर के अपन नापें। तो जब पूरा पूरा बांटना हो तो हमेशा अपन किस में लेंगे? एचसीएफ निकालेंगे इनका। ठीक है, तो यहां पे हम 304, 1140, 570 इन तीनों का एचसीएफ लेंगे हम लोग। ठीक है, एचसीएफ निकाल दोगे या मैं निकालूं? ओके, नेक्स्ट वाला भी कर लोगे? गुड। इससे अगला देखो, अच्छा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 प्राप्त होता है, जबकि 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी इनमें भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचता है और 7 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल दो बेटा। एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग दिया 2 बार, 5, 3, 4, 9, फिर 2 का दिया 1, 5, 3, 2, 9, फिर 2 का दिया 1, 5, 3, 1, 9, फिर 3 का दिया 1, 5, 1, 1, 3, फिर 3 का दिया 1, 5, 1, 1, 1, फिर 5 का दिया 1, 1, 1, 1, 1। अब इनको हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72 और 72 पंजो 72 पंजो 72 पंजे हो जाएगा 360। तो ये आ जाएगा आपके पास में 360 x प्लस 1। अब x की जगह अपन क्या संख्या रखें कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसा अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन किया था ना ऐसा कमलेश। उसी की तरह x की जगह मान लो 1 रखा अपन ने तो 361 हो गया। 361 में देखो 7 का भाग जा रहा है क्या? 1 का नहीं जा रहा है, 1 रखने पे नहीं जा रहा तो 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। जब 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वही संख्या अपनी क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पे
आपका उत्तर आ जाएगा। x की जगह 2 रखोगे तो 360 इंटू 2 प्लस 1, 36 दूनी 72, 720 और 1 21। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 0 आ गया, 7 के 21, पूरा पूरा चला गया, तो उत्तर क्या हो गया आपका 721 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चार घंटिया क्रम से 30, 45, 60 और 72 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक साथ बजना प्रारंभ करे तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? तो इनका अपन क्या निकाल लेंगे, 30, 45, 60 और 72 है, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल सकते हो ना बेटा? इनका एलसीएम आ जाएगा 360, तो 360 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगे। अब 360 सेकंड है, इसमें हम लोग 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0, 6 6 36, तो 6 आ गया इसका उत्तर, 6 मिनट। मिटा दूं? तीन घंटिया, ये तो हो ही गया अपना एलसीएम या एचसीएफ के रिलेशन पर आधारित प्रश्न। किसमें? 9 बजे सुबह, ये तो निकाला ना अपन ने भी। कितनी बार तो हर 6 मिनट में एक साथ बजती है ना। तो देखो 9 बजे से लेके 1 बजे तक में कितने मिनट हो गई? मिनट बना लो, देखो 9 के बाद में 10, 11, 12, 1, 4 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? तो 4 घंटे क्या मिनट बनाओगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से गुणा कर दिया, 6 चौक 24, 240 मिनट हो गए, और हर 6 मिनट में एक साथ बजते हैं। 6 का भाग दे दो, तो 6 चौक 24, 40 बार हो गया कि नहीं हो गया? तो 40 बार तो ये एक साथ बजेंगे बजेंगे। और 9 बजे जब शुरुआत हुई थी उस समय बज गए, तो 41 बार बजेंगे टोटल। हो गया? मिटा दूं? दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ 420 एवं 28 है। यदि एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो एलसीएम एचसीएफ, तो इनका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम 420, एचसीएफ
28, फर्स्ट नंबर 84, सेकेंड नंबर x। लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। मिटा दूं, सोल्व करूं? ठीक है बेटा। अगला देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 24 गुना है। तो एलसीएम हो गया आपके पास में 24 गुना एचसीएफ। यदि एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 600 हो तथा एक संख्या 72 हो, एक संख्या 72 हो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो अपने को निकालना है दूसरी संख्या। देखो, एलसीएम पता हो गया, एचसीएफ अपने को पता नहीं है, ठीक है। अब मैं एचसीएफ में एक्स मान लूं तो एलसीएम तो हो गया मेरा 24x, एचसीएफ हो गया मेरे पास में x। अब एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? यहां देखेगा, यहां से मैं निकाल लूंगा एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600, तो यह आ गया मेरा 25x। एलसीएम प्लस एचसीएफ करूंगा तो 25x बराबर 600, तो x बराबर हो गया 600 बट्टे 25। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? आपको कहा एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का योगफल जो है वो 600 है, ठीक है। यदि मैंने एचसीएफ एक्स मान लिया तो एलसीएम 24x हुआ कि नहीं हुआ यहां से? अब एलसीएम की जगह 24 रख दूं, एचसीएफ की जगह एक्स रख दूं, तो 24x और x कितना हो गया? 25x हुआ कि नहीं हुआ? तो 25x बराबर 600, तो x बराबर 600 बटा 25। सोल्व कर लो, 25 दूनी 50, बच गया 10, उतार लिया 0, 25 चौक 100। x बराबर कितना आ गया? 24। तो इसका मतलब एचसीएफ तो हो गया 24, एलसीएम हो गया 24 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आपके पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया और एक संख्या आ गई, तो आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते? अब आपके पास हो गया 24 गुणा 24 गुणा 24, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। 24 एकम 24, 24 72, 3 एकम 3, 8 24। तो दूसरी संख्या हो गई 8 चौक 32 का 2 असल की 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192। आ गया उत्तर? अगला क्वेश्चन,
ए बी सी एक वर्ताकार रास्ते पर एक दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लेता है, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लो एचसीएफ, एलसीएम, सॉरी, एक जगह मिलना है तो एलसीएम, एक साथ घंटी बजनी है तो एलसीएम, एक साथ मिलना है तो एचसीएफ, एलसीएम, दोनों स्थितियों में ही एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लो बेटा, 10, 12 और 15 का एलसीएम तो 2, यह आ गया 5, 6, 15, फिर 2, 5, 3, 15, फिर 3, 5, 1, 5, फिर 5, 1, 1, 1, गुणा कर लो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30, 30 दूनी 60, तो कितने समय बाद मिलेंगे वो? 60 मिनट बाद। उत्तर में 60 मिनट लिखा हुआ हो सकता है या 1 घंटा लिखा हुआ हो सकता है। एक वर्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है। देखो एक ये वर्ताकार रास्ता है जिसकी लंबाई जो है वो 3 किलोमीटर है, जिसके किसी एक रास्ते से ए बी, बी सी, ए बी व सी एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वह पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो सेम वही क्वेश्चन आ गया। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे उनको एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय निकालेंगे। तो पहला जो ए है वो कितने में लगाएगा? ए बराबर 3/12, बी बराबर 3/20 और सी बराबर 3/24। ये 3/12 घंटे में, 3/20 घंटे में, 3/24 घंटे में ये चक्कर पूर्ण करते हैं, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे? तो 3/12, 3/20 और 3/24 का एलसीएम निकाल लें। निकाल सकते हो एलसीएम? इनका जो एलसीएम होगा वही आपका उत्तर होगा। हाँ बोलो। ये भिन्न में हो गया ना, वैसे ही एलसीएम निकाल लो। 3/12, 3/20, 3/24, अंशों का लैसैप है 3 आ गया, हरों का मैसैप है तो 12, 20 और 24 में 2 कॉमन आ रहा ना, 4 आ रहा, सॉरी, 4 के 12, 5 और 20, 6 और 24, तो 3/4 जो है वो इनका आंसर हो गया। मिटा दूं? 3/4 घंटे के बाद में, और मिनट यदि बनाना है इसका तो आप 60 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 15 चौको 60, 15 × 45, 45 मिनट बाद।
5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 40, 60, 75 से भाग देने पर क्रमशः 31, 51 और 66 शेष बचे, कौन सी है? तो यहां पे हम लोग घटाएंगे तो 40 में से 31 गया तो 9, और 60 में से 51 गया तो 9, और 75 में से 66 गया तो 9, ये बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे इस संख्या का। तो 40, 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5। ठीक है बेटा कमलेश, इनको हम लोग गुणा करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 10,000। और उसमें से 2 घटा देंगे। छह सौ आया ना? तो आगे देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है ना आपको, 10,000 ले लेंगे। तो सबसे छोटी 5 अंकों की क्या होती है? 10,000 होती है। ये 10,000 ले लिया मैंने, इसमें एलसीएम का मैंने भाग दिया। तो भाग दिया तो कितनी बार गया? एक बार। बच गए कितने? 4,000। 4,000 में फिर मैंने 6 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 6 36। शेष कितना बच गया? 200। तो 600 और 200 में कितने का अंतर है? 600 और 200 में कितने का अंतर है? सॉरी 400 रह गया ना। तो 200 और होता तो भाग चला जाता कि नहीं चला जाता? तो 10,000 प्लस 200 जाएगा ना। यदि 10,200 होता है तो उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा ना। तो 10,000 तो वह संख्या 3 अंकों की संख्या, सॉरी 5 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी? 10,200। और इसमें भाग दें तो अपने शेष क्या बचना चाहिए? 31, 51 और 66 बचना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसमें से क्या घटा देंगे? 9। 9 घटा देंगे तो अपना 5 अंकों की वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें 40 का भाग दें तो 31 शेष बचे, 60 का दें तो 51 शेष बचे, और 75 का दें तो 66 शेष बचे। आ गया समझ में? मिटा दूं? अगला देखो, 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 8 से प्रारंभ होने वाली सबसे बड़ी देखो 8, 9 9 9 9, कितने अंकों की? 8 अंकों की। 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली, तो पहला अंक 8 होगा, लास्ट 6 होगा। अंकों के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो कितने अंकों के बताइए? 8 से प्रारंभ होने वाली 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों के, 8 अंकों के लिए नहीं है। तो 2 3 हो गया, 6 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी लेंगे तो यहाँ तो 6 और यहाँ पे 8 ही आएगा। इनमें बीच में क्या लिख देंगे अपन? 0 0 लिख देंगे। ठीक है बेटा।
बस इनका डिफरेंस याद कर लो, 6 में 6 गया 0, 9 9 9 9 9 और 9, याद। ठीक है भाई। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा उनका एलसीएम के शेष दो गुणनखंड 13 और 14 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखो एलसीएम के जो दो गुणनखंड है शेष, उनमें बड़ी संख्या को एचसीएफ से गुणा कर दो तो 14 इंटू 27, बड़ी संख्या तो ये होगी और छोटी संख्या होगी 13 इंटू 27। छोटी पूछेगा तो ये उत्तर है और बड़ी पूछे तो ये उत्तर है। हो गया कमलेश? तो हो गया, तो इसके एग्जाम्पल पूरे हो गए बेटा। अब आज आप ट्यूशन कर लो, कल जो है इनके प्रॉब्लम सोल्व आउट करेंगे अपन लोग। ठीक है बेटा? वो भी साथ ले लेना, और इसके क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो बना के भेज देना मेरे को, या तो तान्या को बोल देना। चलो अक्षिता को बोल देना, वो भेज देगी। ठीक है बेटा, अक्षिता या तान्या दोनों में किसी को भेज देना, वो भेज देगी। ओके बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं, है ना? ठीक बेटा।